हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसएल क्लासेस। जैसे कि आप जानते हो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन कर रहे हैं और इसमें हम रिवीजन करते करते पहुंच गए हैं अब एमीन्स ग्रुप पर और बस हमारा एक चैप्टर बायोमोलिक्यूल रह गया है एंड देन हम असर्शन की सीरीज शुरू करने वाले हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का रिवीजन। एमीन्स का बहुत मजा आने वाला है। बस आप क्या करेंगे, कॉपी पेन लेके रखेंगे और मेरे साथ साथ आंसर हर क्वेश्चन के बाद वीडियो पॉज करेंगे और आंसर टैली करते रहेंगे साथ साथ और अपने आप को +1 मार्क्स देते रहेंगे फॉर राइट आंसर एंड 0 फॉर द रॉन्ग आंसर। एंड देन जब जो जितने रॉन्ग आंसर्स होंगे उनके एरियाज लिखेंगे कि वो कौन से एरिया से पूछा गया था क्वेश्चन, वो आपको दोबारा तैयार करना है ताकि नेक्स्ट टाइम जब असर्शन की सीरीज हम करके एमीन्स पर पहुंचेंगे तो आपका वो एरिया स्ट्रॉन्ग हो चुका हो, वो आप पढ़ चुके हो, अच्छे से रिवाइज कर चुके हो। ठीक है, तो ये हमारा क्राइटेरिया चल रहा है रिवीजन करने का। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट आईपैक नेम। इसमें से किस कंपाउंड का जो नाम दिया गया है वो किसका किसके लिए सही दिया गया है नाम। पहला कंपाउंड के लिए लिखा है एन इथाइल एन मिथाइल इथेनामाइन। ठीक है, दूसरे के लिए है 2 मिथाइल प्रोपेन 2 एमाइन। तीसरे के लिए एन मिथाइल प्रोपेन 2 एमाइन एंड फोर्थ के लिए 2 डाइमिथाइल एन प्रोपेन अमाइन। वीडियो पॉज करिए, अच्छे से क्वेश्चन को देखिए कि किसका आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया गया है और फिर वो अपना नंबर उसका ABCD नंबर अपनी कॉपी में लिखिए एंड देन मैं बता रही हूँ आंसर, उससे टैली करिए। चलिए देखते हैं आंसर। आई थिंक आपने कर लिया होगा। द राइट आंसर इज ए पार्ट एन इथाइल एन मिथाइल एन इथेन अमाइन। क्योंकि यदि हम इन दोनों ग्रुप को होल ट्वाइस जो लिखा है उसको यदि एक्सपेंड कर दें तो एक ग्रुप के साथ तो मैं वर्ड रूट दूंगी इथेनामाइन और एक को मैं साइड चेन में रखूंगी एन से लिंकेज, तो एन इथाइल और एन मिथाइल हो गया और बेस मेरा हो गया वर्ड रूट हो गया इथेन अमाइन। तो फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर। तो यदि आपका सही है तो अपने आप को एक नंबर देते जाइए और मेरी तरफ से अपनी पीठ पर थपथपाते जाइए। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। इन दिस रिएक्शन एस्टेमाइड इज कन्वर्टेड टू मिथेनामाइड। एक रिएक्शन है, किस रिएक्शन में, इनमें से किस रिएक्शन में एसिटेमाइड को हम मिथेनामाइड में कन्वर्ट कर सकें, इनमें से कौन सा मेथड कौन सा प्रोसेस सुटेबल है उस रिएक्शन के लिए। तो स्ट्रक्चर बना के देखिए एसिटेमाइड का और मिथेनामाइड का और फिर देखिए क्या चीज चेंज हो रही है और क्या हमें करना है, किस रिएक्शन से जाना है। तो आई थिंक आपने पॉज करके देख लिया होगा, करके देखी होगी रिएक्शन। तो आंसर मिलाते हैं। राइट आंसर इज द डी पार्ट हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन एमाइंस बनाने की रिएक्शन है, एलिफेटिक एमाइंस बनाने की, लेकिन उसमें हम डिग्रेडेशन नहीं करते, एमाइड से शुरू नहीं करते, उसे हम जो है थैलेमाइड रिएक्शन से शुरू करते हैं। थैलेमाइड जो उसमें नाम दिया है उसी कंपाउंड से शुरू किया जाता है और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से ये चलती है। दूसरी रिएक्शन कार्बिलामीन प्राइमरी अमीन्स के लिए है। ये स्टीफेंस रिडक्शन जो है ये हमारा एल्डिहाइड कीटोन्स में हम इससे रिडक्शन करते हैं और हाइड्रोकार्बन्स बनाते हैं। और हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन है वो रिएक्शन जिसमें हम अमाइड को चेंज कर लेते हैं अमाइंस में और एक कार्बन जो है वो लेस कार्बन में हम इसे बदल देते हैं। एसिटेमाइड में 2 कार्बन होंगे और मिथेनामाइड में 1 कार्बन है, तो उसमें 1 कार्बन हम रिड्यूस कर देते हैं हॉफमैन रिएक्शन से। ठीक है, तो राइट आंसर इज द डी आंसर, हॉफमैन रिएक्शन। थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट अमंग एमाइंस एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एसिड एंड अल्कोहल इज। इनमें हमने क्या किया है, एमाइंस दिए हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड दिया है, अल्कोहल दिए हैं और उन्हें हमें एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में बॉइलिंग पॉइंट पे अरेंज करना है। अब ये देखिए कि एमाइंस ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉइलिंग पॉइंट दिखाते हैं या एसिड्स या अल्कोहल।
तो उसके अकॉर्डिंग आप डिक्रीजिंग ऑर्डर देंगे। तो चेक करिए जल्दी से, चारों पॉइंट्स, चारों जो ABCD हैं उसमें चेक करिए कौन सा आपके करेक्ट ऑप्शन से मिल रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, और मार्क कर लीजिए अपने पास। और मैं आपको आंसर दिखाने जा रही हूँ इसका। राइट आंसर है इसका 4th डी पार्ट। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है बॉइलिंग पॉइंट में टॉप पर है, क्योंकि इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है। देन अल्कोहल्स एंड लीस्ट वन इज फॉर द एमाइंस। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तीनों में ही है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी है, अल्कोहल में भी है, एमाइंस में भी है, लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मिलती है हमें कार्बोक्सिलिक एसिड में, फिर अल्कोहल में, एंड देन एमाइंस में। तो ये हो गए हमारे 3 क्वेश्चन। यहाँ तक आई होप आपके ठीक जा रहे होंगे, और यदि बाई चांस कोई गलत हुआ है तो आप उसे मार्क कर लीजिए। आ गए हम 4th क्वेश्चन पर। एनिलीन इज लेस बेसिक देन इथाइल अमीन। एनिलीन जो है वो इथाइल अमीन से कम बेसिक होता है, क्यों? रीजन क्या है? इनमें से हमें रीजन छांटना है। इसके लिए आंसर तो उन्होंने दे दिया हमें, एनिलीन कम बेसिक होता है, लेकिन क्यों होता है रीजन बताना है। तो पहला रीजन है कंजुगेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन विद रिंग। दूसरा है द इनसॉल्युबल नेचर ऑफ एनिलीन, या तीसरा है मोर केफ वैल्यू फॉर एनिलीन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनमें से कौन सा रीजन आपको बिल्कुल करेक्ट लग रहा है? जल्दी से उसे अपने पास मार्क कर लीजिए। चलिए मिलाते हैं आंसर, क्या आंसर आ रहा है इसका। तो राइट आंसर इज द ए पार्ट। जो लोन पेयर होता है नाइट्रोजन का, कंजुगेटेड लोन पेयर, वो रिंग में क्या हो जाता है? सर्कुलेट हो जाता है, जिसे हम डीलोकलाइजेशन कहते हैं। तो वो वहां पर डीलोकलाइज हो जाता है, उसमें यूज हो जाता है, जिससे कि वो किसी और को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं कर पाता और बेसिक करेक्टर हो जाता है कम। दैट्स व्हाई इट विल बी लेस बेसिक देन द एल्काइल अमीन्स। एल्काइल अमीन में ऐसा रेजोनेंस होता नहीं है, इसलिए वो बहुत स्ट्रांगली अपना बॉन्ड, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरे को डोनेट कर देते हैं। आ गए अब हम 5वें क्वेश्चन पर। बहुत अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन है। हिंसबर्ग रिएजेंट इनमें से कौन सा है? आपको बस आइडेंटिफाई करना है कि हिंसबर्ग रिएजेंट इनमें से कौन सा है। ए है, बी, सी या डी? ये तो बहुत क्विकली हो गया होगा आंसर इसका। तो राइट आंसर इज द बी पार्ट। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को ही हम हिंसबर्ग रिएजेंट कहते हैं। ठीक है, तो अब तक 5 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आपने अपने आप को मार्क्स देते जा रहे होंगे। मिड में आ गए, हम 10 क्वेश्चन करेंगे। तो छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हुए, NH2 ग्रुप इन एनिलीन इज। एनिलीन जो बेंजीन के साथ NH2 ग्रुप जुड़ा होता है उसे कहते हैं एनिलीन। एनिलीन में NH2 ग्रुप कैसा होता है? ऑर्थो डायरेक्टिंग होता है, मेटा डायरेक्टिंग, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, या फिर पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है? इनमें से कौन सा उसके लिए सुटेबल है आंसर? किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोफाइल को वो पुल कर देता है? सोचिए जल्दी से। ऑर्थो, पैरा, मेटा, या ऑर्थो है खाली, या मेटा है, या ऑर्थो एंड पैरा, पैरा दोनों है, या खाली मेरा पैरा ही है? तो ये राइट आंसर है इसका भाई सी, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ऑर्थो और पैरा दोनों पर ही नया इलेक्ट्रोफाइल आकर जुड़ जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपका ठीक ही होगा, ये वाला तो पता होगा। NH2 ग्रुप में जब हम सल्फोनेशन करते हैं या फिर नाइट्रेशन करते हैं तो NO2 ग्रुप जो है वो सीधा कहा जाता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्ट उस पर जाता है, ग्रुप पर, पॉइंट पर। चलिए 7th क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमीन्स कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड बाय। प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन्स को हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, क्यों? किससे नहीं कर सकते? सॉरी, किससे डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन को? शिफ्ट रिएजेंट से, कार्बिल एमीन रिएक्शन से, हॉफमैन ब्रोमेमाइड से, या फिर आयोडोफॉर्म टेस्ट से? यस, बताइए किस रिएक्शन से हम प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते? तो राइट आंसर इज द बी पार्ट, कार्बिल एमीन रिएक्शन। यहाँ पर नॉट नहीं आएगा, कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश, यहाँ आएगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमीन को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। किससे? ओनली बाय द कार्बिल एमीन रिएक्शन।
इनमें से सिर्फ हम कार्बिल-एमीन रिएक्शन से ही उन्हें आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सॉरी फॉर द मिस्टेक, यहाँ कैन नॉट की जगह कैन आएगा। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमीन को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं किससे? ओनली बाय द कार्बिल-एमीन रिएक्शन। चलिए 8वें क्वेश्चन पर आ गए हम। बहुत इजी है, कार्बिल-एमीन टेस्ट के बारे में ही पूछा गया है यहाँ पर। Which of the following cannot be identified by कार्बिल-एमीन टेस्ट? इनमें से हम किसे कार्बिल-एमीन टेस्ट से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे? पहला है इथाइल का एमीन, दूसरा है बेंजीन का मतलब एनिलीन है ये, फिर सेकेंडरी का अमीन है ये फिनाइल का, और फिर ये भी ये टर्शरी अमीन्स का है, टर्शरी इथाइल। तो बताइए किसको हम कार्बिल-एमीन टेस्ट से नहीं डिस्टिंग्विश कर सकते? इसमें आंसर आपके एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। पहले में 1 and 2, दूसरे में 1, 2 and 4, तीसरे में 3 and 4 एंड फोर्थ में 2 and 4। तो कौन सा लग रहा है आपको राइट आंसर? मुझे तो लग रहा है भाई थर्ड आंसर इज द राइट आंसर। तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन जो है सेकेंडरी एंड टर्शरी को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कार्बिल-एमीन से। हम सिर्फ प्राइमरी एमीन, चाहे वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, हम उन दोनों को ही कर पाएंगे, लेकिन सेकेंडरी एंड टर्शरी को नहीं कर सकते। तो राइट आंसर इज द सी पार्ट। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पर आ गए हम, 9th क्वेश्चन पर। ये सीक्वेंस देखिए जल्दी से। एक इथेनॉल है, ये R मीन्स कोई भी हो सकता है, तो RCH2OH उसे हमने ऑक्सीडाइज किया एंड X बनाया। इससे X को अमोनिया से रिएक्शन की और हीट भी किया उसे, तो Y बन गया, और Y को जब हमने रिडक्शन किया निकल की प्रेजेंस में तो Z बन गया। तो जल्दी से अपनी रफ कॉपी में करके देखिए और बताइए कि जेड जो कंपाउंड बन रहा है, लास्ट वाला कंपाउंड, सारे नहीं बताने हमें, ओनली जेड कंपाउंड जो है वो इनमें से कौन सा है, वो आपको बताना है। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करिए, सीक्वेंस बनाइए एंड टैली करिए मेरे साथ ये सीक्वेंस का जेड मॉलिक्यूल का आंसर। चलिए मिलाते हैं आंसर। आंसर होगा इसका RCH2NH2, क्योंकि ये पहले CH2OH जो है बन जाएगा, ऑक्सीडाइज होकर एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। एसिड का एमोनोलिसिस किया तो एमाइड बन गए, और एमाइड का रिडक्शन किया हमने तो वो बन गया एमीन्स में कन्वर्ट हो गया। तो ये सीक्वेंस आएगा हमारे पास, और जेड जो आएगा वो हमारे पास एमीन्स में कन्वर्ट होकर कंपाउंड आ जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम, 10th क्वेश्चन, और फिर आप मार्क्स लिख देखिएगा आपके 10 में से कितने मार्क्स आए। 10th क्वेश्चन में ये कंपाउंड दिया हुआ है अमीन्स, और इसका नाइट्रेशन किया हमने तो हमें एक मेजर कंपाउंड ए मिलता है। तो अब वो ए कंपाउंड जो है वो मेरा इनमें से कौन सा है, ये आपको चेक करके बताना है इसमें कि कौन सा कंपाउंड इनमें से हो सकता है। जब आपको लग रहा है कि इनमें से कोई भी नहीं है, आपको सही नहीं लग रहा, तो आप नन देख सकते हैं कि कोई भी नहीं दिख रहा। तो देखिए जल्दी से चेक करिए, बताइए क्या आएगा। यदि ये एमीन्स है, एलिफेटिक एमीन है ये, इसका हमने नाइट्रस एसिड से रिएक्शन की, और नाइट्रस एसिड से रिएक्शन हमेशा कोल्ड कंडीशन में ही होती है। तो उसमें जो एक कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा इसमें से? तो राइट आंसर इज द बी पार्ट हियर। यहाँ पर बी जो है दैट इज द राइट आंसर, अल्कोहल बन जाएगा यहाँ पर, इसका पूरा कन्वर्ट होकर ये अल्कोहल कंपाउंड में चेंज हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड से। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस क्विज के। आपने एमसीक्यू ये अच्छे से रिवाइज किया होगा मेरे साथ, एंड आई होप दैट कि आपने अच्छे से ध्यान से पढ़ा होगा, और जो भी क्वेश्चन आपका गलत है उसे आप मार्क कर लीजिए अपने पास, उस एरिया को दोबारा रिवाइज करिए, एंड फिर हम एसेशन में उन कमियों को और दूर करने की कोशिश करेंगे। तो इसी में मैं अनअकैडमी के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे आप इतना हार्ड वर्क कर रहे हो अपने एकेडमिक पार्ट में, रिवीजन कर रहे हो प्रॉपर ताकि आपके अच्छे मार्क्स आए, ऐसे ही अपने स्किल्स को भी इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि हर एक पर्सन में जो है एक छोटा सा साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर, मैजिशियन, हर एक आर्टिस्ट बैठा हुआ होता है जिसे हम मौका नहीं देते निकलने का, सीखने का मौका नहीं देते। लेकिन कभी कभी पढ़ाई के बीच में भी हमें थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि
कब वो काम आ जाए या फिर वो एज अ हॉबी भी हमारे अंदर हैं, तो उनसे हमें क्या होता है, हमें कहीं ना कहीं कूलनेस रहती है हमारे माइंड में, और कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सीखना चाहिए हमेशा। तो अनअकैडमी जो है ये क्रिएटिव कॉर्नर लेके आया है वंस अगेन 2021, जो कि होने वाला है 31 जनवरी को 9 बजे से शुरू होगा। और आप जरूर अटेंड करिएगा, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को है अभी, और बहुत बहुत कुछ हम सिखा सकते हैं दूसरे को भी। तो जब हम अपने आप को अच्छा हम सीख जाते हैं, तभी हम किसी को गाइड भी कर पाते हैं। तो आप अपने जो भी आपके अंदर ऐसी कोई मतलब एक्स्ट्रा एक्टिविटी का कुछ पार्ट है जिसको आपको ब्रशिंग करने की जरूरत है, तो वहाँ के एजुकेटर्स हैं जो आपको बताएंगे उसके बारे में, और सीख के आपको बहुत मजा आने वाला है। 31 तारीख को होगा, ये 9 बजे से शुरू होने वाला है, तो ये एक दिन आपको जरूर अपने लिए खाली रखना है। अब जो नए हैं इस यहाँ पर, जिसको पता नहीं है कि अनअकैडमी पर कैसे करना है, तो वो अब भैया अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कर लो, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, उससे लिंक से ज्वाइन करना है। लेकिन क्योंकि आप नए होंगे तो आपको एक इनवाइट कोड डालना होगा, DSL क्लासेस, तभी आप अनलॉक कर पाएंगे। इसके अलावा कोई भी आपको स्पेशल क्लास देखनी है वहां पर, या कोई रिवीजन सीरीज भी चेक करनी है, तो उसके लिए भी आपको DSL क्लासेस का ही इनवाइट कोड डालना होगा। और यदि कोई सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा DSL क्लासेस डालने से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो हमारा लास्ट टॉपिक है बायोमोलिक्यूल MCQ का। उसके बाद हम असर्शन क्वेश्चन शुरू करेंगे सीरीज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन।